अच्छा, मेरा नाम शाहनवाज है। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSIT किया इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक जो है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है। आज हम कंप्यूटर के इत्तिका के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर का सफ़र बहुत दिलचस्प है। ये एक सादा हिसाब करने वाला आला है जो आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया है। ठीक है। जो कंप्यूटर का जो है ना, वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका जिसकी मानी है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट समथिंग। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है ना, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। सही है। अच्छा, इसकी डिफिनेशन ये है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that process data and perform tasks according to set of instruction called program। अच्छा, कंप्यूटर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हम इसको हिदायत वगैरह देते हैं तो इसको कंप्यूटर कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी डिफिनेशन ये है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। इसमें एक रिट्रीव डेटा इस्तेमाल हुए। रिट्रीव का मतलब होता है कि दोबारा इसको चलाना, मतलब या एक दफ़ा डिलीट हो जाए या दोबारा इसको हम ओपन कर सकते हैं, इसको रिट्रीव कहलाते हैं। ऐसे अच्छा, इसमें जो है ना तीसरी डिफिनीशन ये है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूज़र। यूज़र जो है जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मतलब जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़र कहलाते हैं। और इसमें यूज़र जो भी इनपुट मतलब डेटा वगैरह डालते हैं वो इनपुट होते हैं। एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मतलब जो भी काम वगैरह हम डेटा के जरिए कंप्यूटर को देते हैं तो उसको प्रोसेस करता है विद इनपुट, जो भी इनपुट हम देते हैं। एंड प्रोवाइड डिजायर रिजल्ट, और जो भी हमको मतलब डिजायर रिजल्ट चाहिए, नतीजे चाहिए, तो उसको आउटपुट कहलाते हैं। एंड आल्सो स्टोर डेटा, और इसको स्टोर भी करते हैं। इस कार्ड कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर कहलाते हैं। सही है। ये सादा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। इसके बाद जो है ना इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, डेटा। डेटा क्या होता है? सही है। डेटा इज रॉ इन अनप्रोसेस्ड फॉर्म। डेटा इज कॉल्ड, अच्छा, डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ डेटा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। सही है। ये क्या होता है? अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक में जो है ना सारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं, मतलब A to Z, ABCD वगैरह, और वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो। मिसाल के तौर पर एक नाम होता है या शहर का नाम होता है या किसी जगह का नाम होता है। इस तरह ये सारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आते हैं, अल्फ़ाबेटिक में यूज़ होते हैं। अच्छा, दूसरा होता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा वो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। मिसाल के तौर पर 1 2 3, इस तरह डेटा जो है ना नंबर में होता है। और तीसरी बात जो है ना अल्फ़ान्यूमेरिक। अल्फ़ान्यूमेरिक का होता है जब इट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिक लेटर एज वेल एज न्यूमेरिक डिजिट, मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसका जो है ना बेस्ट एग्जांपल ये है कि मतलब आप किसी को पता देते हो, एड्रेस वगैरह देते हो, तो उसमें जो है ना कुछ अल्फाज अल्फ़ाबेटिक के होते हैं, कुछ अल्फाज जो है ना न्यूमेरिक के होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी स्ट्रीट का नाम जो है ना इंग्लिश में होता है, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, और किसी मकान का नंबर जो है ना वो न्यूमेरिक में होते हैं। सही है। इसी तरह ग्राफिक डेटा इट कंसिस्ट ऑफ टेबल, चार्ट्स, ग्राफिक वगैरह। ये ज़्यादातर जो है ना बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। मतलब मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस, कोई कंपनी वगैरह हो, उसके जो है ना टोटल ग्राफिक वगैरह, चार्ट वगैरह, जितने भी ग्रोथिंग वगैरह होती है, प्रोडक्ट की ग्रोथिंग वगैरह होती है, वो चार्ट के जरिए उसको शो करते हैं कि हमारा जो है ना प्रोडक्ट वगैरह हाई हो गया, तो वो चार्ट के जरिए इसको शो करते हैं। अच्छा, तीसरी जो है ना ऑडियो डेटा, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली साउंड, फॉर एग्जांपल रेडियो न्यूज़ वगैरह, ये ज़्यादातर जो है ना सिर्फ साउंड पर होते हैं। सही है। और तीसरी जो है ना वीडियो डेटा, इट कंसिस्ट ऑफ फोटो, इमेज एंड मूविंग पिक्चर वगैरह। मिसाल के तौर पर वीडियो वगैरह होते हैं, इसमें ज़्यादातर मूवी वगैरह होते हैं वीडियो फॉर्म के होते हैं, जो
इमेज वगैरह शो करते हैं, मूविंग पिक्चर वगैरह इसमें होते हैं ना, इसी तरह। अच्छा, एक होता है इंफॉर्मेशन, ऊपर हमने डेटा पढ़ा था, और एक होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, यह स्ट्रक्चर और शक्ल इसके खास एक शक्ल होती है डेटा की, और जो है ना वो मीनिंगफुल होती है, मतलब हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। और डिसीजन मेकिंग मतलब हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग वगैरह किसी के साथ कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, या किसी को समझाना होता है, तो वो मीनिंगफुल डेटा होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन होता है, हमारा इंफॉर्मेशन होते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारा मेन टॉपिक जो है ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या है? मतलब ये है कि आजकल जो हम कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। और इससे पहले जो कंप्यूटर होती हुआ करती थी, वो होती है अबाकस। अबाकस कंप्यूटर की तरह का पहला कदम अब जो है, जो तकरीबन 3000 पहले इजाद हुआ था। ये एक मैकेनिकल आला था जो गिनती और हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होता था। ये कंप्यूटर का इब्तिदाई वर्जन था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो था ना, बीसी बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, ये एक जो है ना मैनुअल काउंटिंग डिवाइस होता है। मैनुअल काउंटिंग मतलब होता है ये हाथ के जरिए इसकी काउंटिंग होती थी, हिसाब किताब गिनती हुआ करती थी। सही है। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होती है, अरिथमेटिक वगैरह। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का मतलब होता है कि प्लस माइनस मनफी वगैरह का होता है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ करता था। अच्छा, दूसरा जो है ना इसके कंप्यूटर का नाम है पास्कल आयन। पास्कल आयन 1642 में इसको इजाद किया। फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्लेस पास्कल, उसने एक डिवाइस मतलब इजाद की, उसका नाम था पास्कल आयन। दिस वाज द मैकेनिकल कैलकुलेटर could perform addition and subtraction। पहले जो था ना सिंपल कैलकुलेशन हुआ करता था, अभी जो है ना ये इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ करते हैं। फिर उसके बाद जो था ना एक और साइंटिस्ट आया 1673 में, उसका नाम था लेबनिज टेफ्रोगनर। लेबनिज टेफ्रोगनर इम्प्रूव पास्कलाइन डिजाइन रेटिंग मशीन। उसने जो है ना पास्कलाइन डिजाइन ऊपर जो डिवाइस है पास्कलाइन, उसको जो है ना इम्प्रूव किया, फर्दर इम्प्रूव किया। इसमें क्या ऐड किया? एडिशन किया, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन इन डिवीजन। उसने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इसमें एडिशन किया, मतलब ऐड के फंक्शन ऐड किया किस डिवाइस में? पास्कलाइन डिवाइस में। सही है। फिर जो है ना मैकेनिकल कंप्यूटर हो गया। मैकेनिकल कंप्यूटर में जो है ना डिफरेंस इंजन के नाम से चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, ये एक मैथमेटिशियन है, इन्वेंटर भी है, फिलोसोफर भी है एंड मैकेनिकल इंजीनियर भी है। ये इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन के नाम से एक डिवाइस बनाई थी, जो जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। अच्छा, इसमें जो है ना ज्यादातर पहले जो कंप्यूटर सॉरी कैलकुलेटर हुआ करती थी, डिवाइस हुआ करती थी, उसमें जो है ना सिंपल कैलकुलेशन हुआ करती थी, लेकिन इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। फिर उसके बाद जो है इसने इस ये डिफरेंस इंजन की डिवाइस को जो है ना फर्दर मॉडिफाई किया इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब इसमें क्या ऐड किया? एडिशन हुई। 1837 में उन्होंने ये डिफरेंस इंजन के कंप्यूटर जो है ना उसको चेंज किया, इसका नाम चेंज किया एनालिटिकल इंजन के नाम से। ये 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो प्रोग्राम के जरिए काम करता था। क्या करता था? प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर काम करता था, इसलिए इसको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इट कुड डू ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन कंपैरिजन। सही है। इसमें जो है ना सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ करती थी, मतलब प्लस मनफी एडिशन वगैरह सब कुछ, और कंपैरिजन इसमें इक्वल वगैरह, ये सारे कैलकुलेशन हुआ करते थे। मैथमेटिक्स की जितनी भी कैलकुलेशन हुआ करती थी, अरिथमेटिक हुआ करती थी, इसमें यूज होती थी। अच्छा, इसके बाद जो है इट कुड डू आल्सो चेंज वैल्यू एंड स्टोर इट्स मेमोरी। सही है।
जो भी वैल्यू हम चेंज करते थे और इसका डेटा जो था ना स्टोर होता था मेमोरी में। सही है, ये कंप्यूटर जो है ना, ये डिवाइस जो है ना बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग पर डिजाइन हुआ था। अच्छा, इस कंप्यूटर को डिजाइन करने के बाद एक हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती थी। फर्स्ट लेडी जो थी वो फर्स्ट प्रोग्रामर जो थी, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब इजाद किया था। एल्गोरिथम के जरिए उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो चार्ल्स बेबेज की जो डिवाइस है इसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क। इसका जो है कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बनाया था उसका जो है ना फर्स्ट प्रोग्रामर थी, इसलिए इसको मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। सही है। फिर उसके बाद जो है ना डॉक्टर होरलीथ, हरमन होरलीथ, उसने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई 1890 में। उन्होंने पंच कार्ड के जरिए जो भी डेटा वगैरह एंटर करती थी उसको सॉर्टर बॉक्स में यूज होती थी और समराइज करती थी टैबुलेटिंग टाइप के जरिए। अच्छा, पंच कार्ड वाज आल्सो कॉल्ड होलरीथ कार्ड, इसको होलरीथ कार्ड भी कहते हैं। इट इज अ पीस ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। मतलब ये पंच कार्ड क्या होता था, ये एक पीस ऑफ कार्ड होता था, मतलब एक कागज का टुकड़ा हुआ था जो डेटा को रिप्रेजेंट करता था। इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ये पहले जो है ना एक तरीके का, मतलब ये पहले जो इट वॉज फर्स्ट अर्लीस्ट मेथड ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा, इसमें जो है ना ये पहला तरीक़ेकार था जो स्टोर करता था इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। ये पहला तरीक़ेकार था जो डेटा को स्टोर करता था। अच्छा, हर्मन होलीथ was the founder of tabulating machine company which is later on become IBM, जो बाद में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से जो है ना मशहूर हुए। आजकल ये कंपनी बहुत मशहूर है। अच्छा, ये इसका फाउंडर है डॉक्टर हर्मन होलीथ। सही है। फिर इसके बाद जो है ना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ है एनएक की दहाई में 1940 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर बनाया गया। ये पहला कंप्यूटर मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो बिजली से चलता था। ये बहुत बड़ा था और सिर्फ फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ करता था।